नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। पूजा खेड़कर अब आईएएस नहीं रही। यूपीएससी ने सिलेक्शन रद्द कर दिया है दोस्तों, और परीक्षा में भी नहीं बैठ पाएगी। सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन के लिए पहचान बदलने और विकलांगता सर्टिफिकेट में गड़बड़ी की आरोपी पूजा खेड़कर अब ट्रेनी आईएएस नहीं रही है। यूपीएससी ने पूजा का सिलेक्शन रद्द कर दिया है। दिल्ली की राउ आईएएस कोचिंग में 3 छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, इस तरह की घटनाएं सिस्टम का फेलियर है। ये सब मिली भगत से हुआ है। सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। एमसीडी अधिकारियों से पूछो नाली कहाँ, तो नहीं बता पाएंगे। गडकरी ने इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की। अभी इसमें 18% जीएसटी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से जीएसटी हटाने की मांग की है। अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी लगती है। वायनाड में लैंड स्लाइड से अब तक 184 मौतें हो चुकी हैं, 117 लापता हैं दोस्तों। 1000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंड स्लाइड में मरने वालों की संख्या 184 हो गई है, और इसी के साथ 131 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 170 लोग अभी तक लापता चल रहे हैं। साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी होंगी। पति भी एयर मार्शल रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर को आर्मी की मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। साधना 1 अगस्त से पदभार संभालते ही इस पद पर काम करने वाली पहली महिला बन जाएगी। सोनिया बोली, माहौल हमारे पक्ष में है। 4 राज्यों के चुनावी नतीजे देश की राजनीति तय करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को पार्टी नेताओं से कहा, कुछ ही महीनों में 4 राज्यों में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। माहौल हमारे पक्ष में बना हुआ है। तो जिंदगी ही बेसमेंट में गुजर रही है। न वेंटिलेशन है, न ओपन स्पेस। किराया भी 10,000 रुपए है। गर्मी और सर्दियों में बहुत परेशानी होती है। बारिश में पानी रूम के अंदर घुस रहा है। जब से कमरे में पानी भरने लगा तभी से मुझे यहाँ रहना रिस्की लग रहा है। राउ कोचिंग में जो हुआ उसके बाद तो डर बढ़ गया है। यह कहना है दोस्तों यूपीएससी की तैयारी कर रहे दिल्ली में बच्चों की। देश का मानसून ट्रैकर लखनऊ विधानसभा परिसर में भरा पानी। झारखंड में बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई, और एमपी में सीजन की 50% बारिश हो चुकी है। मोदी ने लिखा, अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। कांग्रेस बोली, पीएम ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया। यह बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी है। राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने बुधवार को राजभवन में आयोजित एक समारोह में शपथ ली है। संसद में खड़गे का गला भराया, बोले ऐसे माहौल में जीना नहीं चाहता। भाजपा सांसद ने एक दिन पहले परिवारवाद का आरोप लगाया था। नोएडा में घर में आग लगने से 3 बच्चियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। पिता भी झुलस गया है, उसकी हालत गंभीर है। आग घर में रखी बैटरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। हादसा बुधवार सुबह 4 बजे हुआ। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें 31 जुलाई तक हिरासत में भेज दिया था। इसके अलावा भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, राहुल गांधी संसद में जिस तरह की बदवास बातें करते हैं उसे देखते हुए उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। या तो वे शराब के नशे या फिर ड्रग्स के नशे में संसद पहुंचते हैं। अमृतपाल की याचिका पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। केंद्र व पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 28 अगस्त को होगी सुनवाई। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर को फिलहाल आज बंद कर दिया गया है। कोचिंग के बाहर ताला लटका हुआ है। सदर एसडीएम ने मंगलवार को निरीक्षण किया था। हालांकि कोचिंग बंद होने को लेकर गार्ड को कोई जानकारी नहीं है। बोरिंग रोड चौराहे के पास जो कोचिंग है उसमें एंट्री और एग्जिट गेट भी एक ही है। यह तय मानक के अनुरूप नहीं है।
दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने एक कुत्ते पर तेजाब फेंकने के मामले में एक शख्स को 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। इस घटना में कुत्ते की एक आंख जलकर डैमेज हो गई थी। यूपी में लव जिहाद के दोषी को अब उम्र कैद की सजा होगी, साथ ही 1 लाख जुर्माना भी भरना होगा। राज्य विधानसभा में मंगलवार को लव जिहाद विरोधी बिल भी पास हो गया है। ऐसा करने वाला ये पहला राज्य है देश का। त्योहारी सीजन से ठीक पहले सोने की कीमतों में रिकॉर्ड गिरावट ने बाजार के उत्साह को कई गुना बढ़ा दिया है। 18 जुलाई को 74,064 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 24 कैरेट सोना 8% घटकर 68,131 रुपए पर आ गया है और साथ ही जेवराती सोना 22 कैरेट 64,000 रुपए पर है। इससे बाजार में 2 बड़े बदलाव दिख रहे हैं। पहला, नवंबर दिसंबर में आने वाली शादी के सीजन से पहले खरीदारी शुरू हो जाएगी। अगस्त में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन कामकाज नहीं होगा, तो बैंक के अपने सारे कामकाज जल्दी से जल्दी निपटा लें। बच्चे बोले, मैडम मेकअप करके पूछती है कैसी लग रही हूँ। क्लास में कुर्सी पर पैर रखकर सोती है। शिक्षा विभाग ने जांच बैठाई। टीचर बोली सब झूठ है। ये शिक्षा विभाग की टीम को स्टूडेंट ने भी शिकायत दी। कहा वे स्कूल में गुटखा खाती है, मेकअप करके पूछती है कैसी लग रही हूँ। टीचर की रिटायरमेंट पार्टी में जा रहे स्कूली बच्चों से भरी कैंपर पलट गई। हादसे में 1 बच्चे समेत 2 की मौत हो गई। 29 बच्चे घायल हैं। इनमें से 3 गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। हादसा बुधवार दोपहर करीब 1 बजे चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र में मेघसर से धीरवास रोड पर नाथों की डाणी के पास हुआ। दिल्ली स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर हुई छात्रों की मौत के बाद राजस्थान सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने साफ कहा, नियमों की अनदेखी करने वाली संस्थाओं व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने कोचिंग लाइब्रेरी संचालकों को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद सर्वे कराकर इनकी जांच कराई जाएगी। गुरुग्राम में ट्रक ने राजस्थान के कावड़ियों को कुचला, 1 की मौत 2 गंभीर घायल। गुस्साए साथियों ने दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम किया। राजस्थान के 8 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है। जयपुर, भीलवाड़ा, टोंक में बदला मौसम। मानसून की सुस्त रफ्तार से तापमान 41 डिग्री के पार चल रहा है। के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी मामले में करीब 5 महीने बाद ईडी की टीम ने एक बार फिर छापेमारी की। बुधवार को टीम ने जाजमऊ के वाजिदपुर में इंपीरियल ट्रेनिंग इंडस्ट्रीज पर जांच शुरू की है। ईडी की 5 सदस्यीय टीम ने लखनऊ से आकर कानपुर में जांच की। राहुल गांधी की जाति को लेकर संसद में शुरू हुआ विवाद बढ़ रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, आखिर कोई संसद के अंदर किसी की जाति कैसे पूछ सकता है। मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर को कहा गया कि 99 बार गाली खाकर आओ सदन में, तब जाकर मंत्री बनोगे। मेरे छोड़ने के बाद सीएम आवास को गंगा जल से धोया गया। ये बयान है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। आजम खान एक और केस में बरी। रामपुर की डूंगरपुर बस्ती उजाड़ने का था आरोप। 12 में से 4 मुकदमों में ये बरी हो चुके हैं। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर पर छापा। बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर पर छापा। 24 घंटे में 25 से ज्यादा सेंटर हुए सील। हजरतगंज समेत कई जगहों पर पड़ा छापा। सपा ने की डीएम को सीएम के नाम का ज्ञापन सौंपा। भदोही को सूखाग्रस्त करने सहित 7 मांगे रखी। महायोजना 2041 को रद्द करने की मांग। अलीगढ़ के मडरा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का एक मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव पाली रजपुरा के नंगला में सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार पुरानी ईंटों से सड़क का निर्माण कर रहा था। कानपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। छात्र राउतपुर के प्रिंस बोज हॉस्टल में रह रहा था। वहीं सूचना पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि मृतक पढ़ने में काफी तेज था, बीटेक भी कर चुका था। कि रामलीला का इस बार 6ठा संस्करण होगा। रामलीला इस बार 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होगी। इसे लाइव दूरदर्शन पर देखा जा सकेगा। पद्मश्री मालिनी अवस्थी सबरी मनसीसा सीता की भूमिका निभाएगी। अयोध्या में अनुराग ठाकुर के खिलाफ लगे मुर्दाबाद के नारे। राहुल गांधी की जाति पूछने पर कार्यकर्ताओं में गुस्सा।
बोले भाजपा नेता की भाषा अमर्यादित है। 200 केजी 10 फीट ऊंचा कावड़ लेकर बाबा धाम निकले कावड़िया। कावड़ियों के दिख रहे हैं कई रूप, कोई बना श्रवण कुमार तो कोई साइकिल से निकला। जला अभिषेक के लिए देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ को जला अभिषेक करने के लिए कावड़िए लगातार पहुंच रहे हैं। इस दौरान भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल उठाने के दौरान कावड़ियों के कई रूप देखने को मिले। दरभंगा में बारिश के लिए मांगी गई दुआ, इस्तिका की नमाज के लिए जुटे कई गांव के लोग। मौलाना मुफ्ती ने कहा, इंसान से लेकर पशु पक्षी सब परेशान है। बिहार में 1.60 लाख शिक्षकों की होगी भर्ती। शिक्षक अभ्यर्थियों को अब 3 की जगह मिलेंगे 5 मौके। 2.5 लाख कैंडिडेट्स को होगा फायदा। राम रहीम की पैरोल पर अब 8 अगस्त को सुनवाई। डेरा प्रमुख ने लगाई है अर्जी। हाई कोर्ट के फैसले पर सरकार की नजर टिकी हुई है। सरकार को हाई कोर्ट का झटका लगा। पुलिस लाइन निर्माण के लिए नहीं कटेंगे 100 साल पुराने पेड़, दूसरी जगह तलाशने के लिए आदेश दिए गए हैं। शाहपुर सीट पर बीजेपी में घमासान बना हुआ है। राव खट्टर फिर हो सकते हैं आमने सामने। नरबीर के पाला बदलने के आसार, कमलबीर का नंबर मुश्किल लग रहा है। हरियाणा में 2006 के बाद पक्के कर्मचारी ओपीएस के हकदार। हाई कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज की। 5000 रिटायर कर्मियों को होगा बड़ा फायदा। दीपेंद्र हुड्डा के सीएम बनने की कामना लेकर लाया कावड़। गंगोत्री से झज्जर पहुंचा शिव भक्त। वार्ड नंबर 12 से है ये पार्षद। केरल के वायनाड में बचाव अभियान पर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल एपी सिंह ने कहा, हेलीकॉप्टर समेत हमारी सभी चीजें वायनाड में तैनात हैं। कल मौसम की वजह से उड़ान प्रभावित हुई थी, आज ऑपरेशन जारी रहेगा। भाजपा नेता जया प्रदा ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के स्थल पर पहुंची। जया प्रदा ने विरोध करे छात्रों से बात भी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मेरा बस एक ही अनुरोध है कि सभी राज्य सरकारों को उन्हें दी गई प्रारंभिक चेतावनी के बाद निवारक कार्रवाई करनी चाहिए। मैं केरल के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार राज्य सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है और हम राहत और पुनर्वास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा, वायनाड में बचाव अभियान लगातार जारी है। यह एक दर्दनाक आपदा है। अब तक 144 शव बरामद किए जा चुके हैं। 79 पुरुष और 64 महिलाएं भी शामिल हैं। अभी भी 191 लोग लापता हैं। आपदा क्षेत्र से अधिक लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं और बचाव गए लोगों को आवश्यक चिकित्सा उपचार दिया जा रहा है। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके में स्थित एक मकान में आग लग गई। अग्निशमन विभाग द्वारा 10 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। प्रदेश में बारिश के बाद हुए नुकसान और बाकी के विषयों पर उनसे चर्चा हुई। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इसके लेकर भी तिथियों की जानकारी दे दी गई है। वायनाड भूस्खलन पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, वायनाड में यह बहुत बड़ी त्रासदी है और सेना वहां अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम वायनाड के लोगों का समर्थन करें और मैं सरकार से वायनाड के लोगों की मदद करने का अनुरोध करता हूं। यह दूसरी बार है जब यह त्रासदी हुई। यह 5 साल पहले भी हुई थी। मुख्यमंत्री आतिशी गोपाल राय, मेयर शैली ओबेरॉय और आप विधायक दुर्गेश पाठक ने ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना के बाद यूपीएससी उम्मीदवारों के साथ बैठक की। अलवर जिले की एक महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला का पति कावड़ लेने के लिए हरिद्वार गया हुआ था। जैसे ही पत्नी के गायब होने की सूचना मिली तो पति दिल्ली में अपनी कावड़ अपने दोस्त को देकर घर लौटा। फिर पता चला कि पत्नी घर में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर भी फरार हो गई है। दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें।